चर्चा करेंगे 56 और 57 पे, और जो हमारे ग्रुप सी के अनदर एग्जाम हुए थे उसके बारे में, कि कोर्ट में क्या चल रहा है फिलहाल और आगे क्या संभावना है। जो हमारे को 6 मार्च की डेट मिली है, क्या इस पे कोई डिसीजन आ सकता है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माहौल को बनाओ, पॉजिटिव माहौल। तो भाई मैं आपको बोलूंगा कि पॉजिटिव रहो, ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, हमारे हमारे साथ में हो क्या रहा है, हमें तो सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है। एचएसएससी, आपको पता होगा कि एचएसएससी ने 25 रुपए की फीस भी पे नहीं की थी, उस टाइम बड़े जोश में थी। अभी क्या हो गया इनको, अभी क्यों इतनी मतलब इनमें बौखलाहट आ गई है। ठीक है, एक चीज भी डिपेंड नहीं करते एचएसएससी से, तो गलती किसकी है भाई, सारी गलती यहाँ पे देखिए मैं मानूंगा एचएसएससी की है सारी गलती, 1% भी नहीं मानूंगा। मैं नहीं बोलता कि सीएम की गलती है, ना मैं बोलूंगा कि चेयरमैन की गलती, कोई गलती नहीं है। तो एचएसएससी की गलती है, आप अच्छे बंदे क्यों नहीं रखते काम करने वाले जो अच्छे से काम करें। तो पूरी गलती एचएसएससी की है, सारे पोर्टल खराब है, डाटा उड़ जाता है, मेरिट वाले स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, तो फिर भी मतलब किस बेस पे हम सोचते हैं कि भर्तियां फेयरली हो रही है। मानता हूं स्टूडेंट, एक चीज तो है, एक चीज बोलूंगा आपको, इस जो हमारी सरकार है ना, तो इसमें ये चीज तो है कि कैंडिडेट है ना समथिंग, बहुत कैंडिडेट क्या फेयरली तरीके से भर्ती होते हैं, ठीक है, लेकिन भर्ती तो करो, भर्ती तो हो ही नहीं रही है, जीरो भर्ती, ये देखिए जीरो भर्ती। अभी जीरो भर्ती पे डाटा आ जाएगा, अभी तक तो ये बोल रहे हैं ना हमने 13,000 भर्तियां कर दी, ये डाटा जीरो भी हो सकता है। अगर ये जो 5 नंबर है ना, जो 5 नंबर हमें मिले हैं जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उनमें अगर कोर्ट से ये 5 नंबर हट जाते हैं, तो आप एक चीज सोचिए, जो हमारी हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी, अभी हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी, वो भी कैंसिल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये 5 नंबर हट जाएंगे, तो पुलिस में भी 5 नंबर लेके ज्वाइनिंग करी है बहुत सारे कैंडिडेट ने। तो क्या होगा इस पे, क्या असर पड़ेगा बताइए, 5 नंबर गए तो ये हम एक अगर पॉजिटिव थिंक सोचा जाए, तो आई थिंक मुझे जो लगता है कि 5 नंबर अभी तो हटेंगे नहीं, नेक्स्ट पॉलिसी में तो ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हटेंगे नहीं, क्योंकि ये जोर लगाएंगे पूरा, 5 नंबर चलेंगे तो पूरा ही ये कचरे में गया। इस हिसाब से अगर हम देखा जाए, देखिए गलत तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको ही पता है, गलत तो बहुत सारी चीजें हैं। जो हमारा सीएटी मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट 5-5 नंबर लेके एग्जाम दे गए हैं, जो कि उनमें से कई कैंडिडेट 10,000 का डाटा एचएसएससी ने बोला है कि जो गलत तरीके से थे कैंडिडेट, तो उसको निकालेंगे, क्या करेंगे, अब ये तो आगे बातें हैं, लेकिन गलत तो था कहीं ना कहीं। फिर बात आती है हमारी 56-57 पे कि इसका क्या हो सकता है। भाई अभी जो टाइम है फिलहाल के टाइम पे, चुनाव का तो टाइम है, ठीक है, चुनाव का तो टाइम है, तो इसमें इसमें जो हमारी सरकार है, देखिए जो सरकार है, वो नहीं चाहेगी कि कोई भी एग्जाम कैंसिल हो, क्योंकि 5 नंबर वाला फंडा हट गया तो आपको पता है कितने चीजें गिरेंगी। तो इसमें सरकार अपना पूरा जोर लगाएगी, आपको पता है चांसेस जीतने के हैं 100%, ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं, जोर लगाएगी अपना। उस हिसाब से देखा जाए तो 56 और 57 कैंसिल भी मुश्किल है, नहीं होगा जहां तक देखा जाए तो, ठीक है। और अदर जितनी भी भर्तियां हैं तो वो भी टिकी रहेंगी, क्योंकि अगर 5 नंबर वाला गया तो सारे गए। कई केस और हैं जो इस पे चल रहे हैं कि सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन और ये, तो उस पे एचएसएससी की कुछ चीजें सही है और कुछ बहुत गलत है। सबसे ज्यादा गलत है कि एचएसएससी है जो डिपेंड ही नहीं कर रही है, अपने केस को डिपेंड नहीं कर पा रही है बिल्कुल भी, मतलब मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। तो भाई अच्छा वकील हायर करो, क्यों, अच्छा वकील हायर करो, क्या वो भी स्टूडेंट हायर करेंगे वकील? स्टूडेंट, अब एचएसएससी क्या चाहती है, एचएसएससी चाहती है कि स्टूडेंट ही एक वकील लाके दे दे इनको। तो फिर तुम क्या करोगे भाई, बताओ तुम क्या करोगे? एक भी काम ठीक नहीं है एचएसएससी का, एचएसएससी का बोलूंगा मैं, सीएम चेयरमैन का एक भी काम ठीक नहीं है इनका। क्या काम ठीक नहीं है कि लिस्ट इनसे नहीं बनती है, ठीक है, बच्चों का डाटा गुम हो जाता है, आईडी गुम हो जाती है, पता नहीं क्या क्या गुम हो जाता है। अभी मैं इन चीज पे नहीं बोलूंगा। एक स्टूडेंट के 70 नंबर थे, वो बाहर है, और ये 55 वाला सिलेक्टेड कैंडिडेट था, तो कैसे हो गया भाई बताओ। ये तो अभी की बात है, जो हमारी एएलएम की लिस्ट लगी उसी की बात है, पूरे डॉक्यूमेंट इसके पास, पूरे डॉक्यूमेंट, एक भी चीज ऐसे गलत नहीं है। आईटीआई हरियाणा से आईटीआई का रखी है, बताओ, फिर भी नहीं है। तो अब आप खुद सोच लीजिए भाई क्या है, अब फिर भी हम ऐसे करते रहेंगे तो चलता रहेगा। दोनों तरफ हमारे वकील खड़े कर दो, एचएसएससी से की तरफ से भी हमारा वकील और यहाँ से भी हमारा वकील, एचएसएससी क्या करेगी फिर। अच्छा, कि इसमें देखिए मामला कुछ नहीं है, अगर ये 5 नंबर वाला मामला हो जाता है ना सेटल, तो सारा ही चले जाएगा ये, फिर इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, अगर 5 नंबर हट गए तो पूरे कैंसिल होंगे, अगर मिल गए तो पूरे एग्जाम निकल ही जाएंगे, फिर कोई इश्यू नहीं है। फिर हमारा आ जाता है
ईएसएम देन डीएसएम, इस पे भी बहुत बड़ा मुद्दा भाई। ये केस कुछ नहीं है, ये पहले ही हैंडल हो गया था पहली हियरिंग में। इसमें एज ए देखिए एचएसएससी से कुछ मिस्टेक हुई है जो हमेशा से होती आ रही है। एज ए पॉलिसी का हवाला दिया जाता है, एज ए पॉलिसी मिस्टेक बताई एचएसएससी ने कुछ। इसमें आप लोगों को भी पता है कि ईएसएम को प्रायोरिटी दी जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी? ईएसएम की रहेगी, डीएसएम की नहीं। डीएसएम देन आ जाते हैं उनके बच्चे, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी रहेगी। इस केस में दम नहीं है, ये तो पूरा निकल जाएगा उसके बाद में। डिपेंड एचएसएससी को करना है क्या। अब एचएसएससी ने ये नहीं बताया कि हमने कितने गुना कैंडिडेट, अभी जो पीछे एग्जाम है उनमें भी, अब इन्होंने 37,000 स्टूडेंट को बुला लिया था। देखिए जो हमारे, अब इसने ये नहीं बताया भाई तुमने, अब इससे सवाल पूछा गया एचएसएससी से कोर्ट में कि आपने 37,000 को किस बेस पे बुलाया। एज ए पॉलिसी 24,000 आपके बुलाने चाहिए थे। अब इसको एचएसएससी अगर अच्छे से डिपेंड कर देगी ना कि हमने किस वजह से बुलाए हैं इतने गुना, कि स्टूडेंट का भला हो कुछ भी हो, तब तो ठीक है। नहीं तो एज ए पॉलिसी रूल्स तो 24,000 होने चाहिए थे। तो फंसी तो चारों तरफ से हुई है, लेकिन आवाज नहीं निकली भाई। कल जो मतलब कोर्ट में केस था ना, उसमें आवाज नहीं निकली। तो अभी आपकी मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, 6 मार्च की डेट है। इससे पहले अर्ली हेयरिंग की एचएसएससी जाएगी नहीं, कुछ नहीं करने वाली, अपना रेस्ट कर रही है आराम से। एचएसएससी को रिलैक्स रहने दो, ठीक है। एचएसएससी को क्या रहने दो? एचएसएससी को रहने दो रिलैक्स। और टेंशन किसको? स्टूडेंट को टेंशन लेने दो। एचएसएससी का काम अभी भी रिलैक्स ही है, कोई इस पे आफत नहीं आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। क्योंकि आप सोच रहे होगे चुनाव के टाइम है, चुनाव का टाइम भाई, चुनाव के टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बीजेपी सरकार है जो हमारी, वो तो सोच रही है कि हम सीटें पूरी की पूरी ले जाएंगे, सर्वे में दिखा रहा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये चीजें हैं। पूरी भर्तियां जो हमारी थी वो HKRN के अंडर में दे दी है। तो अभी भी निकली है कुछ वैकेंसियां, आज भी नोटिफिकेशन आया। तो पूरी की पूरी ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये है जो 56-57 का 6 मार्च के बाद में हमने क्या है, फिर हमें क्या है, नेक्स्ट डेट फिर मिल जाएगी। और अपना चलते रहो। और लास्ट में क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता। देखिए या तो तुम इसको कैंसिल कर दो, अच्छे तरीके से पढ़ लें फिर तैयारी कर लें, ना तो वो हो रहा है ना ये हो रहा है। ऐसे माहौल में मैं बताऊंगा कोई भी नहीं पढ़ सकता। ये झूठ है अगर कोई आपको बोलेगा कि पढ़ लो, कोई नहीं पढ़ सकता भाई। ऐसे माहौल में कुछ नहीं हो सकता है। तो अब आप देखिए कि इन्होंने कितना गंद फैला दिया है। अब फिर मतलब पैसे इकट्ठे करो, फिर केस करो। एक मतलब एक ये जैसे देखिए, ये हो गया नॉन कैंसल ग्रुप और ये हो गया कैंसल ग्रुप। तो ये भी तो हम ही हैं और ये भी हम ही है, दोनों तरफ हम ही हैं। लड़ कौन रहे हैं? हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हमने यहाँ भी पैसे देके वकील खड़ा कर रहे हैं और यहाँ भी। तो फिर फायदा क्या हुआ एचएसएससी का? इसने क्या घंटा किया? इसने किया तो गंद मचा दिया इसने। कोई काम इसका ठीक नहीं है, कोई पोर्टल इसका ठीक नहीं रहता, कुछ भी ठीक नहीं रहता है। एक चेयरमैन और सीएम साहब के अच्छे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसमें क्या है। 6 मार्च को भी मुझे नहीं लगता, 6 मार्च जो है ना, 6 मार्च को भी आई थिंक मुझे लगता कुछ होगा। इसमें भी नेक्स्ट डेट आपको मिलनी है। समस्या का समाधान बहुत मुश्किल है। अगर ग्रुप डी, देखिए अभी मैं बताता हूँ, अगर ग्रुप डी की ये ज्वाइनिंग पहले करवा देते हैं ना, ग्रुप डी की ज्वाइनिंग पहले होगी, फिर घपला मचना है क्योंकि ग्रुप डी में ग्रुप सी के टॉपर्स हैं, फिर वो उसको छोड़ देंगे। तो ये भी होना है। तो ग्रुप डी की ज्वाइनिंग पहले कैसे करवा देंगे ये भी नहीं पता। हाँ हो सकता है 95 से रिजल्ट निकाल दे, क्योंकि ग्रुप डी पे तो 5 नंबर 6 नंबर किसी चीज का कोई लफड़ा ही नहीं है। क्योंकि ग्रुप डी का तो क्या था, ग्रुप डी का तो जो हमारा एग्जाम हुआ था सीएटी का, तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं था, क्योंकि उसका तो देन एग्जाम पे ही बेस्ड था सब कुछ। मतलब एग्जाम पे ही रिजल्ट निकलना था, दूसरा कोई एग्जाम नहीं हुआ था। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अच्छे तरीके से, इसमें कोई इश्यू नहीं है 1% भी, ठीक है। और फिर ये आ गया हमारा टीजीटी वाला, तो इसकी भी 95 से ये करवा सकते हैं। लेकिन टीजीटी का तो चलो ठीक है, ये करवा देंगे 2-4 दिन में, 5 दिन में, कितने दिन में। अभी कुछ कुछ तो सुनने में आ रहा है कि टीजीटी की ज्वाइनिंग आई थिंक आज या कल में शायद हो सकती है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते भाई, श्योर नहीं है इस चीज में। और ग्रुप डी का 95 से निकाल सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ग्रुप डी में कोई इश्यू नहीं आने वाला। बाकी फिर वही लफड़ा होने वाला है, 56 और 57 और जितने कैंडिडेट है टॉपर, यहाँ भी वहां भी, फिर ये वैकेंसियां खाली रहनी है। तो मैं एक तरह से बोलूंगा कि पूरा गंद मचा के रखा है। सबसे ज्यादा ये गंद हरियाणा में ही मचता है। और दूसरा क्या होता है, यूट्यूबर जो दूसरा होते हैं ना, जो यूट्यूब वाले, वो टोटली हरासमेंट करते हैं बच्चों को, टोटली पूरे दिन सिर दर्द करके छोड़ देते हैं। किसी को कुछ नहीं पता। एचएसएससी में तो बड़ी मीटिंग हो रही है, छोटी हो रही है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया।
किसी को नहीं पता एचएसएससी वाले सो रहे हैं घोड़े बेच के, किसी को कुछ नहीं पता, बस अपनी तरफ से अफवाह फैलाते रहो, बस चलते रहो। तो मुझे इतना ही बोलना है आप लोगों को कि अपने जो माइंड है उसको पॉजिटिव रखिए, रिलैक्स रहिए, जो होगा देखा जाएगा। मुझे पता है 4-4 5-5 साल हो गए तैयारी करते करते। अब ये ग्राम सचिव की भर्ती थी अपनी, एक चीज और बताऊंगा आपको, देखिए ये ग्राम जो सचिव की भर्ती थी ये कब से आ रही है, ये 2013 से लगी थी आने के लिए और 24 आ गया। देखिए इसको 11-12 साल हो गए, इसको चलते ये है कि भर्ती पूरी नहीं हुई इनसे। आप सोचिए कि क्या कंडीशन रहने वाली है इनकी। तो बुरी हालत है, समझ गए होगा, बुरी हालत है। बाकी